हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स रिलेटेड टू अ डेटा साइंस एंड अ डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए, जो होगा फ्रेशर्स पर्सन के लिए एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। रिसेंट ही कल नाइट में मैंने एक न्यूज़ देखा, अमेजन फिर से 18,000 पीपल को फायर कर दिया गया अक्रॉस द वर्ल्ड। 18,000 पीपल, 1% जो पर्सन है वो इंडिया से है। ठीक है, इस टफ टाइप में कुछ ऐसे भी कंपनी है जो कि रेगुलर बेसिस पे हायरिंग चल रहा है उस कंपनी में। तो हम लोग आज उसी कंपनी के बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि रेगुलर बेसिस पे फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर रहा है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन सारी कंपनियों की कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इस टफ सिचुएशन में फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन को डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में हायर कर रही है। सो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है वो है कर्ड। जैसे ही आप कर्ड के करियर पेज पे जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स अवेलेबल है रिलेटेड टू सेल्स, मार्केटिंग, एंड्रॉयड डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट एज वेल एज अ डेटा साइंटिस्ट। सो चेक कर लेते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए इनको। सो चेक करते हैं डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। एंड जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस पर्सन को होना चाहिए जो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहता है। सो फर्स्ट है क्या रिक्वायरमेंट, 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ डेटा साइंस। उसके बाद है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न मशीन लर्निंग टेक्निक। आपको इन डेप्थ मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू बिल्ड अ पीओसी फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड देन स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स इन पाइथन, जावा और स्केला। इसमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आना चाहिए। हाई प्रिफरेंसी in at least one of the following board areas like machine learning, statistical analysis, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड डेटा माइनिंग एज वेल एज इन NLP। सो इसमें से किसी में भी आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो एंड आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हो। सो ये था हमारे पास डेटा साइंटिस्ट 1 to 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। अब बात कर लेते हैं पे आउट का। तो ये जो कंपनी है पे आउट बहुत ही अच्छा करती है। यहाँ पे जो फ्रेशर्स है 9 to 10 LPA से स्टार्ट होता है। तो सोच लो कि जैसे ही आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, सो डिपेंड्स ऑन योर करेंट सैलरी, आप वहाँ पे हाइक मांग सकते हो। ओके, हमारे लिस्ट में जो सेकेंड कंपनी है वो है टाइगर एनालिटिक्स। जैसे ही आप टाइगर एनालिटिक्स के करियर पेज पे जाओगे, अगेन यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो आप ईमेल प्लेटफॉर्म पाई स्पार्क के लिए 2 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाने पे आपको एक मिलेगा मशीन लर्निंग इंजीनियर, कितना 1 ईयर का, 1 to 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए मशीन लर्निंग ML ऑप्स इंजीनियर। ओके, ML ऑप्स इंजीनियर के लिए। इसके बाद जो है सेकेंड है सीनियर एनालिस्ट डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए डेटा साइंटिस्ट 3 to 7। कहाँ पे कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कौन सा एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लिए वो जॉब सूटेबल है या नहीं, एंड उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल टाइगर एनालिटिक्स में भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारी इनके पास जो है प्रोजेक्ट आते रहती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा पे स्केल मिलने वाला है टाइगर एनालिटिक्स की कंपनी में। सो यहाँ पे एक बार जरूर इस करियर पेज को विजिट करना एंड बेस्ड ऑन आपका जो एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्टीज है उसके लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो टाइगर एनालिटिक्स के। नेक्स्ट जो है हमारे लिस्ट में वो है द मैथ कंपनी। जैसे ही आप द मैथ कंपनी के करियर पेज पे जाते हो तो वहाँ पे एक अभी ओपनिंग आया है डेटा एनालिस्ट चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, ये जो ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है फ्रेशर्स के लिए। तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, किसमें C++, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। इसमें से किसी भी एक चीज़ का आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इतना ही है इनका जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट मच, एंड यू आर विलिंग टू रिलोकेट एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आप इसको एक बार JD को गो थ्रू कर लेना बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप एलिजिबल होगा डेफिनेटली, अगर आप फ्रेशर्स हो तो इस जॉब के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। द मैथ कंपनी है, अच्छी कंपनी है और यहाँ पे पे आउट भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आपको रेफरल चाहिए तो लिंक्डइन पे जाना। मैं एक पर्सन को बताता हूँ, अंकित विश्वास। ये जो पर्सन है इनसे आप कनेक्ट करके एंड इनसे डायरेक्टली आप रेफरल मांग सकते हो। ये डायरेक्टली इनके पास 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यहाँ 9 मंथ का एक्सपीरियंस है एंड ये बहुत सारी जो है जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं लिंक्डइन पे। सो इनसे आप रेफरल की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंपनी है हमारे लिस्ट में वो है एमेलिया, जहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए ओपनिंग है। अगेन ये जो ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है। ठीक है, जहाँ पे आप
डायरेक्ट आपको जो जॉब टाइटल मिलेगा वो R&D इंजीनियर का मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर का। देख लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इस कंपनी में। सो जॉब डिस्क्रिप्शन का जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, पाइथन, जावा या फिर C++। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है आपको NLP आना चाहिए। यहाँ पे देखो बेस्ड इन न्यू NLP कैपेबिलिटी पॉसिबल, ठीक है, मशीन लर्निंग, NLP एंड रोबोटिक्स। सो आपको ML एंड NLP का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ML एंड NLP का नॉलेज है तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप डेफिनेटली ट्राई करना इस जॉब रोल के लिए अमेलिया कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट में वो है हरमन इंटरनेशनल। हरमन इंटरनेशनल में अगेन डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए ओपनिंग अवेलेबल है। एंड अगेन ये जो ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। सो फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या स्किल्स चाहिए। सो प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए पाइथन और जावा आना चाहिए। Apart from this, capability to develop a machine learning and deep learning models using a different frameworks like sklearn, TensorFlow, PyTorch, NumPy and Pandas. So definitely ये freshers के लिए ओपनिंग है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो डेफिनेटली एक बार इस जॉब के लिए ट्राई करना। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से रेफरल जरूर मांगना। इस कंपनी के लिए बहुत सारे मेंबर है जो कि आपको डायरेक्ट रेफरल भी दे देंगे इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है। एंड लास्ट जो है हमारे पास हमारे लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है वो है सेंट्रल टेस्ट, जहाँ पे डेटा साइंस प्रोग्रामर के लिए ओपनिंग अवेलेबल है। देख लेते हैं कि क्या क्या JD है इस कंपनी के लिए। सो JD के लिए यहाँ पे क्या है, योर टास्क टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वर्क विद द R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ द HR टूल्स एज वेल एज AI सिमेंटिक ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स। आपको डायरेक्टली यहाँ पे R&D टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 to 3 ईयर्स का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस सेंट्रल टेस्ट कंपनी में, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो हरमन इंटरनेशनल में। सेकेंड जो था हमारे पास अमेलिया था। थर्ड जो था हमारे पास द मैथ कंपनी था। तो इस सारी कंपनी में आप फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप कर्ड को भी चेक कर सकते हो, टाइगर एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो एंड सेंट्रल टेस्ट भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास इन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये सारे जॉब ओपनिंग अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ये सारी कंपनी में, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।